वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अमन कायम हो जाए तो सियासी मैदान भी सजेंगे। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, अमन ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की लाजमी शर्त है। आर्मी चीफ और अफवाज हुकूमत के साथ मिलकर अमन के लिए दिन रात कोशां हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 6 नकात पर मबनी खत, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। खत में इलेक्शन, आईनी तरमीम, अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का हवाला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है, इंतशार नहीं चाहते, मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI का खत यू टर्न करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI अरसे से मुहिम जोई में लगे हैं। इनका मकसद फौज और अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करना है। बानी को या तो सूरत हाल समझ नहीं आ रही या जानबूझ कर करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में खुरम दस्तगीर ने कहा, तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर देखा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI को जेल से मुंतकिल होने की तजवीज़ दी थी। नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस ऑप्शन थे। एक बार 80%, दूसरी बार 99% मामला तय पा गए। चीज़ें अभी चल रही हैं, 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी, फिर आपको बताऊंगा। जो कहता हूँ बानी PTI की इजाज़त से कहता हूँ, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ले आया हूँ। दिन में ज़राई टैक्स नाफिज, 6 लाख रुपए सालाना आमदन तक इस्तिस्ना होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ तक सालाना ज़राई आमदन पर 4% इनकम टैक्स देना होगा। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स एक्ट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% ज़राई टैक्स आयद, 50 करोड़ से ऊपर ज़राई आमदन पर 10% इनकम टैक्स देना होगा। बलोचिस्तान में सालाना 6 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आए। 12 से 16 लाख रुपए पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 16 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स्ड टैक्स आए। 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% टैक्स अलग लगेगा। 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 16,10,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स आए। 56 लाख से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स भी देना होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। कहा, जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी बराबर मौका मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौखर अदायगी पर तेल मिलेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती कर्ज भी मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी से मुल्की मईशत मजबूत होगी। वफ्द की मुश्तरका मनसूबों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। टैक्स लगाने पर खुश नहीं, मुल्क की मफाद में टैक्स की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। नहीं चाहते IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। IMF से बातचीत में सूबों को शामिल ना करना गलत है। FBR ने अपनी कोताही छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगाया। हदफ पूरा ना हो तो टैक्स बढ़ा देना कोई हल नहीं। FBR करप्शन का गढ़ है। नवाज
शरीफ ने कहा आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने कहा मेरिट पर तरक्याती कामों की तकमील मुस्बत सियासी रवायत है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का मुल्क में महंगाई पर इजहार बरहमी। कुकिंग ऑयल और सब्जियों की कीमत बढ़ने पर इजहार तशवीश। वजारत खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कुकिंग ऑयल और दालों के ज़खायर की रिपोर्ट भी मांग ली। वजारत खजाना ने कहा रमज़ान में बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, ये बे-इख्तियार हैं। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात तक ना करवा सकी। मुल्क कहाँ जा रहा है? हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क को खोखला करके रख दिया। मैंडेट चुराने पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पेट्रोल पंप मुलाजिम से डकैती। कार सवार डाकुओं ने 27 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का ताल्लुक सीटीडी से है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में CMH का दौरा। कल्लात दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। एहलकारों से कहा आप सब कौम के हीरोज़ हैं, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। रियासत को केक की तरह काटने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद से मुल्क को तोड़ा नहीं जा सकता। बलूच कौम को फैसला करना होगा कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। असम्बली इजलास से खिताब में मजीद कहा 18 लाशें उठाएं और गालियां भी सुने, ये नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, ऐवान को इकदाम उठाना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। दोनों कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने इस्तिगासा के 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस में फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर महफूज फैसला 6 फरवरी को सुनाएगी। जज ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले तीनों जजेस ने केसेस सुनना शुरू कर दिए। सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। सरकारी वकला की नए तैनात होने वाले जजेस से मुलाकात, मुबारकबाद दी। जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद की वकला बरादरी की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मिला उसको देखकर फैसले करता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूं। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग ख़त्म करना है। रोज़ाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूं। हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा बोझ 3-4 जजेस पर है।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। सिंध में छोटी कंपनियों पर 20 और बड़ी कंपनियों पर 29% ज़रई टैक्स आयत। कुदरती आफात की सूरत में नुकसानात ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्ट होंगे। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। ज़रई इनकम टैक्स FBR के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। लाइव स्टॉक को ज़रई इनकम टैक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान में छोटी कंपनी पर 20, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स आयत। 15 से 20 करोड़ पर 1, 20 से 25 करोड़ पर 2% सुपर टैक्स होगा। 25 करोड़ से 30 करोड़ पर 3% सुपर टैक्स आयत। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन पर 6% सुपर टैक्स देना होगा। 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8, 50 करोड़ से जायद पर 10% सुपर टैक्स आयत। फी एकड़ के हिसाब से अलग टैक्स भी नाफिज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा। IMF प्रोग्राम में हैं, इस वक्त जो कर सकते हैं उसके लिए हाजिर हैं। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स के बिल पास हो चुके हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर सतह पर कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आइंदा बजट के लिए मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। सदर आसिफ जरदारी आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। लाहौर में निगहबान रमजान पैकेज के लिए मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार। यूनियन काउंसिल अमले की छुट्टियां मनसूख। दफातर इतवार और तातीलात में भी खुले रखने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चांसलरशिप के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी हटाने का फैसला। असम्बली में बिल पेश कर दिया गया। गवर्नर से चेयरमैनशिप लेकर वजीर आला को देने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में आज दरखास्त पर समाअत होगी। जुनेद अकबर खान ने कहा, 8 फरवरी को सवाबी इंटरचेंज के करीब ही जलसा करेंगे। पंजाब हुकूमत रास्ते में रुकावटें डालने की अपनी रिवायत दोहराएगी। जुनेद अकबर का सवाबी में जलसे के लिए मुख्तस जगह का जायजा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात से भागने वाले जहनी तनाव का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ को कहां से उम्मीद नजर आ रही है? मुज़ाकरात छोड़कर फिर एहतजाजी तहरीकों की तरफ क्यों जा रहे हैं? अवाम अब आपके धोखे में नहीं आएंगे।